नमस्कार दोस्तों, मैं राजीव कुमार झा आप सभी लोगों का आपके अपने इस चैनल पे स्वागत करता हूं। और हम लोग डेरिवेटिव्स में एक वीडियो बना चुके हैं और जो कि एनआईएसएम 8 सीरीज का पार्ट चैप्टर 3 का पार्ट 1 है। और दूसरा वीडियो हम बना रहे हैं जिसमें बाकी चीज़ों को हम एक्सप्लेन करेंगे। तो जहाँ पे हमने खत्म किया था उसके बाद से हम शुरू कर रहे हैं। तो पहले क्या है कि लॉन्ग पोजीशन क्या होता है या शॉर्ट पोजीशन क्या होता है। अगर हम ये चीज समझना चाहते हैं तो लॉन्ग पोजीशन का मतलब ये होता है कि आपने कोई चीज को खरीदा है। जैसे कि आपको निफ्टी में अगर तेजी लग रही है तो आपने निफ्टी का जो है सो फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट्स बाई किया है, तो इसको हम लोग लॉन्ग कहेंगे। और अगर मान के चलिए कि आप शॉर्ट पोजीशन करने की बात कर रहे हैं, तो आपको मंदी का मार्केट दिख रहा है, तो उस मंदी के मार्केट में आप जो है सो क्या कर रहे हैं, पोजीशन अपना बेच करके चल रहे हैं। तो मार्केट नीचे जाएगा तो आपको प्रॉफिट आएगा, और अगर मार्केट आपके एडवर्स होता है तो आपको नुकसान होगा। तो ये था आपका लॉन्ग पोजीशन क्या है और शॉर्ट पोजीशन क्या है। और जब हम इसमें थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं तो इसमें आता है ओपन पोजीशन क्या है। तो ओपन पोजीशन का मतलब ये है कि अगर मान के चलिए कि कोई भी एक व्यक्ति है जिसने लॉन्ग पोजीशन एक कॉन्ट्रैक्ट में लॉन्ग पोजीशन किया है। जैसे सपोज करिए कि यहाँ पे एग्जांपल दिया हुआ है कि मिस्टर एक्स ने शॉर्ट किया है 5 कॉन्ट्रैक्ट्स ऑन इन्फोसिस फ्यूचर और लॉन्ग किया है रिलायंस फ्यूचर के कॉन्ट्रैक्ट में 3 कॉन्ट्रैक्ट्स लॉन्ग किया है। तो अगर मान के चले कि हम बात करेंगे कि इनका ओपन पोजीशन क्या है, तो ओपन पोजीशन अगर ये कुछ सौदा स्क्वायर ऑफ करते हैं तो भी देख लेते हैं। जैसे क्या है कि अब इन्होंने 5 कॉन्ट्रैक्ट जो है सो इन्होंने क्या किया है, इन्फोसिस का लॉन्ग था और 3 कॉन्ट्रैक्ट इनका रिलायंस में था, ठीक है। और नेक्स्ट डे इन्होंने क्या किया है कि ही बाय 2 इन्फोसिस कॉन्ट्रैक्ट्स ऑफ सेम मैच्योरिटी, हिज ओपन पोजीशन वुड बी शॉर्ट ऑन 3 इन्फोसिस कॉन्ट्रैक्ट, लॉन्ग ऑन 3 रिलायंस कॉन्ट्रैक्ट्स। ओके, इन्होंने जहां पे मतलब पहले दिन जो है सो इन्होंने इन्फोसिस के 5 कॉन्ट्रैक्ट्स को लॉन्ग किया था, मिस्टर एक्स अच्छा शॉर्ट किया था 5 इन्फोसिस के कॉन्ट्रैक्ट को, वहां उन्होंने नेक्स्ट डे क्या किया है, 2 इन्फोसिस के कॉन्ट्रैक्ट बाय कर लिए हैं। बट रिलायंस के जो 3 कॉन्ट्रैक्ट जो उन्होंने लॉन्ग पोजीशन में जो थे वो उन्होंने एज इट इज रखा है। तो इनका जो ओपन पोजीशन जो होगा वो अब जो होगा वो इन्फोसिस में 3 कॉन्ट्रैक्ट्स इनका शॉर्ट है और 3 कॉन्ट्रैक्ट्स लॉन्ग है रिलायंस में। जब हम बात कर रहे हैं नेकेड एंड कैलेंडर स्प्रेड पोजीशन की, तो ये क्या होता है जरा हम इसकी बात करते हैं। नेकेड का मतलब ये होता है कि आपने कोई भी सौदा जो लिया है उसने आप केवल ये परसेप्शन देख रहे हो कि या तो मुझे मार्केट में तेजी लग रहा है या मुझे मार्केट में मंदी लग रहा है। तो उस अनुसार से आपने सिंपल सा या तो कोई पोजीशन को बाय किया या कोई पोजीशन को सेल किया है। तो इस ढंग का पोजीशन जो कहलाता है वो नेकेड कहलाएगा। बट आप कैलेंडर स्प्रेड की बात कर रहे हो, तो कैलेंडर स्प्रेड में ये होता है कि अगर मान के चलिए कि मुझे लग रहा है कि मार्केट में तेजी है, तो मैं तेजी तो खेलूंगा बट मैं उसको अपने एक पोजीशन को मैं क्या करूंगा, सेल का भी करूंगा। अब जिसको ऐसे आप समझ सकते हैं कि जैसे मान के चले कि मुझे निफ्टी में तेजी लग रही है, तो मैंने क्या किया है कि इस सप्ताह का जो ऑप्शन में इसका जो कॉल का कॉन्ट्रैक्ट है, मतलब ऑप्शन पोजीशन जब हम जाएंगे तो और डिटेल्स में कॉल और पुट की चर्चा करेंगे। अभी हम ये समझ लेते हैं कि ऑप्शन में अंतर्गत दो तरह के आपके टूल हैं, एक है कॉल और एक है पुट। तो जैसे आप फ्यूचर में बाय कर रहे थे या फ्यूचर में सेल कर रहे थे, तो यहाँ पे ऐसा नहीं है। अगर आपको मार्केट में तेजी दिखेगा तो आप कॉल बाय करोगे और मार्केट में मंदी दिखेगा तो आप क्या करोगे, पुट बाय करोगे। तो इसमें क्या करते हैं हम लोग कि मजे से अगर हमें तेजी दिख रहा है तो हम क्या करते हैं कि जैसे कि अगर हमें फ्यूचर में पोजीशन बनाना है तो फ्यूचर में हम ऐसे भी बना सकते हैं कि हम अगस्त का जो कॉन्ट्रैक्ट होगा उस अगस्त के कॉन्ट्रैक्ट में हम शॉर्ट होंगे और अक्टूबर का जो कॉन्ट्रैक्ट होगा उसमें हम लॉन्ग होंगे। तो दो कॉन्ट्रैक्ट की हम बात कर रहे हैं। या अगर हम कॉल में के तहत अगर हम बात कर रहे हैं कि अगर हमें मार्केट में तेजी लग रहा है तो हम क्या कर सकते हैं कि इस सप्ताह का जो अगर इंडेक्स अगर अभी 8,000 पे है, तो 8,000 का जो कॉल होगा जो इसकी एक्सपायरी इस मंथ के इस सप्ताह में लास्ट थर्सडे को होनी है यानी आज होनी है, तो उस कॉन्ट्रैक्ट को हम क्या कर सकते हैं, कॉल को सेल कर देंगे और अगले सप्ताह का कॉन्ट्रैक्ट सेम स्ट्राइक प्राइस का हम क्या करेंगे, बाय कर लेंगे। तो अब हमें बेनिफिट क्या होगा, बेनिफिट हमें ये होगा कि आज अगर इसकी एक्सपायरी है तो टाइम वैल्यू का जो इरोजन होगा उस इरोजन के कारण से आज का जो ऑप्शन आपने कॉल को सेल किया है तो उसमें आपको टाइम वैल्यू का फायदा मिलेगा और मार्केट अगर मूव करेगा
तो आप चूंकि अगले वीक का आपने बाय किया है, तो उसमें आपको पैसे ज्यादा मिलेगा और टाइम वैल्यू का इरोजन उसमें कम होगा। तो इस ढंग का ये होगा। ओपनिंग पोजीशन और क्लोजिंग पोजीशन क्या है, सीधा सा है कि जो भी पोजीशन चाहे लॉन्ग हो या शॉर्ट है, अगर आपने कुछ बनाया है तो ये ओपनिंग पोजीशन हो गया, और जैसे ही आप वो पोजीशन को क्या कर लेते हो, स्क्वायर ऑफ कर लेते हो, तो ये पोजीशन जो हो जाता है वो उसका शॉर्ट पोजीशन, मतलब स्क्वायर ऑफ पोजीशन का मतलब आपने अपना पोजीशन क्या कर लिया, क्लोज कर लिया। चलिए, अब हम लोग जो है इस चैप्टर में एक क्वेश्चन जो और आता है वो आता है कि आपका जो है सो ये नॉर्मली ये दिया गया कि डिफरेंस क्या है फॉरवर्ड और फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट्स में। तो इससे भी आप ये समझ सकते हो कि एक तो है आपका जो है सो फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट जो होता है वो एक्सचेंज पे ट्रेडेड नहीं होता, फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट ट्रेडेड होता है। इसका लॉट साइज जो है सो आपका कॉन्ट्रैक्ट्स का जो है सो टर्म जो भी होता है वो आपका स्टैंडर्डाइज्ड होता है और इसका नहीं होता है। दूसरा चीज क्या है ना कि इसमें जब भी आप फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट्स में जब भी आप एग्जिट करना चाहोगे तो उस टाइम में आपको लिक्विडिटी की प्रॉब्लम नहीं होगी, बट फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट में ऐसी प्रॉब्लम हो सकती है, लो लिक्विडिटी की जो बात करता है ये। दूसरा क्या है कि आप अगर बात करते हो ये फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट, तो फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट ओटीसी कॉन्ट्रैक्ट होगा, ओवर द कॉन्ट्रैक्ट कॉन्ट्रैक्ट होता है, और आपका फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट जो होता है वो एक्सचेंज ट्रेडेड कॉन्ट्रैक्ट होता है, ठीक है। अब ये पे ऑफ चार्ट्स की बात कर रहा है कि पे ऑफ चार्ट्स ये कैसे डिनोट होगा। तो कोई बात नहीं, इसका सिंपल सा जैसे कि हम आपको इस ढंग से भी समझ सकते हैं कि अगर मान के चलिए कि आपने जहां पे कॉन्ट्रैक्ट को बाय किया है, अगर कॉन्ट्रैक्ट वहां से मार्केट अगर ऊपर की ओर जाएगा तो आपका पोजीशन क्या होगा, पॉजिटिव होगा। और अगर आपने जहां से बाय किया मार्केट अगर उसके नीचे जाएगा तो आपका पोजीशन नीचे होगा। जैसे अगर मान के चलिए कि 100 पे कोई स्टॉक है, उसका फ्यूचर आपने बाय किया है, अगर वो ऊपर की ओर जा रहा है तो ये क्या होगा, आपका कॉन्ट्रैक्ट जो होगा वो पॉजिटिव की ओर दिखाएगा, पे ऑफ दिखाएगा। और आपको जितना भी लॉट साइज होगा उससे आप मल्टीप्लाई कर सकते हैं। और इसी के अगेंस्ट में अगर मार्केट में आपने बाय किया और वो कॉन्ट्रैक्ट नीचे की ओर जा रहा है, तो अगर ये 100 पे बाय किया और अगर ये 90 पे आ जाता है, तो अगर इसका लॉट साइज जितने का भी लॉट साइज है, तो आप सबसे पहले 100 माइनस 90 यानी 10 इंटू लॉट साइज से आप मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आपको नुकसान दिखाएगा। तो इसका पे ऑफ आपको कुछ इस ढंग का दिखता है। दूसरा, अगर हम शॉर्ट फ्यूचर पे ऑफ की बात करेंगे, तो शॉर्ट फ्यूचर पे ऑफ का भी कॉन्ट्रैक्ट कुछ आपको इसी ढंग से दिखेगा। फर्क सिर्फ इतना होगा आपको कि यहाँ पे हम जो है सो मतलब आपको इस मतलब राइट साइड की ओर से हमने बनाया था, बट यहाँ पे जो ये जो आपका लाइन जो है वो लेफ्ट साइड से आपका पे ऑफ कर रहा है। कि अगर मान के चलिए कि जैसे कि अगर आपने शॉर्ट किया है और मार्केट क्या है कि नीचे की ओर जा रहा है, तो आपका क्या है कि धीरे धीरे करके आपको पोजीशन ऊपर मतलब माइनस की ओर जो जो नीचे जाएगा आपको पोजीशन प्रॉफिट में आएगा। और इसी का ठीक उल्टा, जो जो मार्केट आपने शॉर्ट किया और मार्केट अगर ऊपर की ओर जाएगा तो आपको नुकसान होगा। तो इसका पे ऑफ का जो ये ग्राफ है ये लेफ्ट साइड का होगा, और अगर प्लस साइड में अगर मार्केट जाएगा और आप प्लस हो तो इसका पे ऑफ जो बनेगा वो राइट साइड से बनेगा। दैट्स ऑल। दूसरा, इसमें एक क्वेश्चन आता है कि हम फ्यूचर प्राइस कैसे निकाल सकते हैं। इसमें कुछ चीजों का ध्यान रखना पड़ता है और उन चीजों से एक क्वेश्चन आने की संभावना होती है। तो आज हम जो है सो उसको मतलब समझेंगे कि ये कैसे निकाला जाता है, फ्यूचर प्राइस कैसे निकाला जाता है। तो फ्यूचर प्राइस में निकालने के लिए सबसे पहला होता है कि आपको स्पॉट प्राइस क्या है प्लस उसका कॉस्ट ऑफ कैरी क्या होगा, तो ये आपको निकालेंगे। तो ये निकाल आप कैसे सकते हैं, ये निकालने का तरीका क्या है, ये तरीका के हम आज बात कर देंगे। इसका एक आपका फॉर्मूला भी है इसका, एफ इक्वल टू एस ई आर टी करके एक फॉर्मूला भी इसका आता है। तो उस फॉर्मूला के अनुसार से हम लोग वो निकालते हैं, और आपके चैप्टर में भी ये चीज दिया हुआ है। दूसरा एक चीज और है कि इसमें आर्बिट्राज कैसे हो सकता है। तो आर्बिट्राज की बात हम बाद में करेंगे, पहले हम इसकी चर्चा करेंगे कि हम लोग किस ढंग से जो है आपका फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट्स का प्राइस निकाल सकते हैं। सीधा सा है, स्पॉट प्राइस प्लस कॉस्ट ऑफ कैरी माइनस इनफ्लो। इनफ्लो का मतलब यह है कि अगर आपको उसके अंतर्गत अगर आपने डिविडेंड अगर आपने रिसीव किया तो उसको हम लोग माइनस कर देते हैं। बड़ा सिंपल सा फॉर्मूला है, आपको कुछ नहीं करना है। स्पॉट प्राइस जितना भी है उसमें कॉस्ट ऑफ फाइनेंसिंग आप जोड़ेंगे, माइनस होल्डिंग पीरियड का रिटर्न आप जोड़ेंगे, और फिर टाइम टू एक्सपायरेशन डेट जो है उसको डिवाइडेड बाय 365 की हम लोग बात करते हैं। जैसे एक नॉर्मल मैं आपको बता देता हूँ एग्जाम्पल के साथ में।
कि अगर मान के चले कि इंडेक्स, यू बाय एन इंडेक्स इन कैश मार्केट है 5000 लेवल, ठीक है, कंटिन्यू सेम प्रोपोर्शन, ठीक है, कॉस्ट ऑफ फाइनेंसिंग जो है वो 12% है और रिटर्न जो आपको मिल रहा है वो 4% का पर एनम का रिटर्न है। तो आप अगर इसका फ्यूचर प्राइस निकालना चाहते हैं तो यहाँ पे क्या होगा, आइए हम लोग देखते हैं। जैसे क्या है कि 5000 आप यहाँ पे स्पॉट प्राइस है, वन कितना है 12% का रिटर्न है, तो 1+0.12% की में हम बात कर रहे हैं, और माइनस कितना है 4% का हम लोग रिटर्न की बात कर रहे हैं, और आपने कितना होल्डिंग पीरियड है 3 मंथ्स आपने रखा है, तो 3 मंथ्स डिवाइडेड बाय 365 टू दी पावर में आएगा, तो ये इसका फ्यूचर प्राइस की जो कीमत आएगी वो 5095.79 आती है। तो आप यहां से निकाल सकते हो, या इसका दूसरा फॉर्मूला जो था F इक्वल टू ये आपका स्पॉट प्राइस इंटू ई आर माइनस क्यू टू दी पावर टी। तो इसमें क्या होता है कि ई का जो है एक वैल्यू आता है जो कि कांस्टेंट है, जो कि आपको कहीं से पता चल जाएगा। दूसरा हमें क्या करना है 5000 इंटू ई टू दी पावर 0.12 जो कि परसेंटेज था, माइनस आप कितना परसेंट रिसीव कर रहे थे, गेन की बात कर रहे थे तो 0.04% इंटू टू दी पावर में जितना दिन आप होल्डिंग कर रहे थे तो 90 डिवाइड बाय 365। तो इस फॉर्मूला के अनुसार से 5099.61 आया, और इस फॉर्मूला के हिसाब से 5095.79 आया। तो आपको जो फॉर्मूला सुविधा लगे आप उस फॉर्मूला के अनुसार से ये चीज बना सकते हैं। इसका एक क्वेश्चन जो है एनआईएसएम 8 सीरीज में ये चीज आने की संभावना रहती है, तो आप लोग चाहें तो इसका एक चीज बना सकते हैं। दूसरा हम बात कर रहे थे आर्बिट्राज की, कि आर्बिट्राज क्या है और इसको हम लोग कैसे पे कर सकते हैं या कैसे यूज कर सकते हैं। नॉर्मली हम लोग क्या करते हैं कि जैसे अगर मान के चले कि हमें लग रहा है क्या कि एनएससी पे कोई कॉन्ट्रैक्ट है, उसकी कीमत 100 रुपया है, और बीएससी पे उसी कॉन्ट्रैक्ट की कीमत 100 रुपया 25 पैसा है, तो बहुत सारे आर्बिट्राजर क्या करते हैं कि 100 रुपया पे खरीदेंगे और बीएससी पे बेचेंगे, फिर बीएससी पे जब वैल्यू नीचे आएगा तो उसको वहां पे स्क्वायर ऑफ करेंगे, और एनएससी पे फिर जो उन्होंने बाय किया था उसकी प्राइस बढ़ने पे सेल कर देते हैं। तो इन दो एक्सचेंजों पे जो कॉन्ट्रैक्ट अवेलेबल है उनका जो मतलब प्राइस का जो डिफरेंस है, तो इस ढंग का जो काम जो लोग करते हैं उस ढंग के काम करने वाले लोगों को आर्बिट्राजर बोला जाता है। और इस ढंग के आप आर्बिट्राज की आपको यहाँ पे जो है एक अपॉर्चुनिटी मिल जाती है, दो एक्सचेंजों पे आपको इस ढंग की होने की संभावना रहती है। या आप एक आर्बिट्राज फ्यूचर में भी कर सकते हैं। जैसे क्या होता है कि अगर रिलायंस का कोई शेयर है, कोई रिलायंस जो कंपनी है उसका फ्यूचर लॉट अगर मान के चलिए कि 1005 पे चल रहा है, और रिलायंस जो चल रहा है वो 1000 पे चल रहा है, और अगर एक्सपायरी का दिन है तो अगर उसका कॉन्ट्रैक्ट अगर 100 का लॉट से आ जाए तो आप चाहो तो 100 क्वांटिटी कैश में बाय कर लो और फ्यूचर में आप सेल कर दो। तो आपको जो जो एक्सपायरी का टाइम बीतता जाएगा वो क्या होगा, उसके दोनों के बीच का डिफरेंस घटता जाएगा। तो इस ढंग का भी अगर आप चाहो तो आप इस चीजों को कर सकते हैं। दूसरा चीज क्या है कि यहाँ पे आता है कि ये कन्वीनियंस यील्ड क्या है इन फ्यूचर मार्केट कॉल्ड कन्वीनियंस, वी नीड टू गो बैक एंड लुक द फ्रॉम ऑफ फ्यूचर कॉन्टेक्स्ट डिविडेंड केस, अच्छा इंटरेस्ट इन केस ऑफ हाउ मच मार्केट जस्ट होल्डिंग द एसेट फॉर इंस्टेंस केस ऑफ, अच्छा कन्वीनियंस यील्ड की जहां तक ये चर्चा कर हो रही है इसमें डिफरेंट इसने बस इन चीजों को डिराइव किया है कि अगर मान के चले कि जैसे अभी कोरोना वायरस है, कोरोना वायरस की वजह से जो लॉकडाउन लगा है तो ये हम लोग क्या कर रहे हैं कि चीजों को स्टोर कर रहे हैं अपने यहाँ ज्यादा से ज्यादा, तो जिसकी वजह से जो है आपको जो है सो फूड के प्राइसेस में उछाल आ रहा है, इजाफा आ रहा है। तो इस ढंग का चीजें जो आप जो होल्ड कर रहे हो, जिस होल्ड करने की वजह से जो मतलब एक डिमांड में इंक्रीमेंट आया है, जिसकी वजह से चीजों की प्राइस स्पाइक हो गई है, तो उस स्पाइक को अगर आप भुनाना चाह रहे हो, मतलब उसको गेन को रिसीव करना चाह रहे हो, तो आप इस ढंग का जो यील्ड आपको मिल रहा है दैट इज कन्वीनियंस यील्ड की ये बात कर रहा है। जैसे कि मेरे पास में मैंने बहुत सारे स्टोर कर लिए हैं अनाज, और मुझे लग रहा है कि अब प्राइस अगर उछल गया और अब मैं इसको मार्केट में बेच दूं, मार्केट में इसको, तो बेचने से क्या होगा, मुझे अनएक्सपेक्टेड रिटर्न मुझे होल्ड करने के कारण से मुझे मिल गया। तो इस ढंग की चीजें जो होती हैं ये होती हैं आपकी कन्वीनियंस यील्ड। तो मुझे लगता है कि ये चैप्टर 3 जो है ये कंप्लीट हो गया है, और इस चैप्टर से क्या क्वेश्चन आएंगे ये भी मैं आपको बता चुका हूं। तो अगली जो हमारी मुलाकात होगी वो एनएसएम की 8 सीरीज का जो भी चौथा चैप्टर होगा उसमें में होगी। दैट्स ऑल, थैंक यू आप सभी लोगों का।